नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शिफ्ट वाइज लेकर आ चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे उसके हमने 15 क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन लेते हैं तो थोड़ी क्लास बड़ी हो जाती है, तो आप लोग पूरी क्लास को नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि 15-15 क्वेश्चन की सीरीज चलाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि पीडीएफ बनाने में और इसको बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आज हम 15 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराते हैं तो आने वाले समय में 15 से 20 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराएंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए और कमेंट जरूर करिए क्वेश्चन पर, किस प्रकार से क्वेश्चन लगते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसी समअष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना है? 135 डिग्री है, तो अष्टभुज के बहिर्कोण का मान क्या होगा? एक चीज़ याद करिएगा कि कोई भी समभुज है, कोई भी बहुभुज है। अब बहुभुज में क्या होता है, अष्टभुज है, खष्टभुज है, कोई भी भुज है, तो अगर बहुभुज होगा ना तो उसके अंतरकोण और बहिर्कोण का मान हमेशा कितना होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का मान हमेशा कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। देखिए कितना होता है, तो जो एक्सटर्नल और प्लस इंटरनल एंगल का मान कितना होता है? तो हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री हमेशा होता है। इतना इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि आपको याद हो सकता है, क्योंकि अगर एक आध दो बार आप पढ़े होंगे तो इतना आपसे बनता होगा। एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए, अगर डायग्राम के माध्यम से हम देखें तो डायग्राम के माध्यम से देखिए किस प्रकार से। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई ये बना हुआ है बहुभुज है या खष्टभुज, मान लीजिए ये देखिए बना हुआ है, ठीक है। तो अगर जैसे कोई पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर कोई पूछेगा ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमेशा किस पर बनते हैं? तो ये दोनों एंगल हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने का बनाएंगे? तो क्योंकि देखिए ये इस प्रकार से नहीं होगा। रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। कौन सा? ये इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसका ये बाहर वाला एंगल होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री दोनों का होगा। तो ये अंतः होगा, ये बहिर वाला होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अंतः कोण 135 डिग्री है, तो इसका बहिर कोण कितना होगा? तो अंतः कोण कितना है? एक्सटर्नल एंगल कितना है? 135 डिग्री है, तो 135 करिए, प्लस करिए इंटरनल एंगल और बराबर 180 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। तो इंटरनल एंगल हमारा कितना होगा? तो 180 माइनस 135 करेंगे, तो ये हमारा राइट आंसर इसका कितना आएगा? तो इसको घटा लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा 140। तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री। अगर आपसे बनता है ना तो आप इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करिए, इसको घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक्सटर्नल इंटरनल का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर एक्सटर्नल दिया है तो इंटरनल निकाल सकते हैं, इंटरनल दिया है तो एक्सटर्नल निकाल सकते हैं। एक चीज़ और आप याद रख लीजिएगा, हालांकि मैंने कल क्वेश्चन पर बताया था, कभी भी अगर बहुभुज के कोणों का योग पूछे तो क्या करिए? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये फार्मूला याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि जैसे मान लो बहुभुज की संख्या दे दिया, इसमें अंतः कोणों की संख्या कितनी होगी, तो अंतः कोणों का मान क्या होगा? तो ये फार्मूला आप लगाइए, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 कितना दिया है? 1,50,000 था। इसे यक्स द्वारा बाई को 5% के लाभ पर बेचा गया। बाद में इसे बाई द्वारा यक्स को 1% की हानि पर वापस बेचा गया। संपूर्ण लेन देन का यक्स का लाभ की जांच करें। देखिए एक चीज़ इसको याद करिएगा, कभी भी इसमें कितने का प्रॉफिट होगा? तो देखिए जितने में बेचा, यक्स ने बाई को बेचा, तो बाई का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य होगा। अब बाई को जितना बेचेगा उसने 1% की हानि पर वापस बेच दिया। तो इसको अगर डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट निकालिए, नहीं निकालना है देखिए क्या करिए, 1,50,000 में क्या करिए, इसका 5% निकालिए, मतलब 105%। 5% निकालेंगे तो फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, तो पहले 5% निकालिए और फिर इसका 1% निकाल के क्या कर दीजिए, दोनों का अंतर ले लीजिए। या तो डायरेक्ट आप करेंगे तो डायरेक्ट किस प्रकार से होगा? देखिए जितना दिया है तो कर दीजिए, कितना है? 1,50,000 है, कितना है? 1.5 लाख है। देखिए 3 4 0 है, 4 0 है, ठीक है। अब 5% का कितना हो रहा है? तो 5% का इसमें क्या दे रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो 5% का लाभ पर बेचता है, तो अगर 5% का लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचा? कोई चीज़ 100% होती है तो 105 रुपये में बेचा होगा, है ना। तो 105/100 कितने में बेचा होगा? 105 में। अब बोल रहा है कि बाई द्वारा इसे यक्स को 1% हानि पर वापस दे दिया गया। तो अगर आप डायरेक्ट इसका 1% निकाल देंगे ना, तो 1% हमारा कितना होगा? इसका डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं।
3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 4 जीरो कैंसिल। तो ये हमारा कितना होगा 15 मल्टीप्लाई 105। अब इसका मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से कितना होगा। तो इसका जब करेंगे 15 से 5 बार 75 और 15 से 15, तो करेक्ट आंसर आएगा 15 75। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। यक्स ने बाई को बेचा किस पर 5% पर। तो पहले यक्स ने कितने में बेचा, तो यक्स मल्टीप्लाई कितना होगा, यक्स का जो धनराशि है उसको कितने में 5% प्रॉफिट पर। तो कोई संख्या अपने आप में 100%, 5% प्रॉफिट मतलब कितने में 105 में बेचा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि बाई ने उसको 1% हानि पर बेच दिया, तो उसका डायरेक्ट 1% निकालेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो माना वह संख्या क्या है, यक्स है। क्या है, अगर आप वो संख्या मानिए तो यक्स है। अब यक्स का कितना दिया है, तो यक्स का उस संख्या का आधा। तो यक्स का मतलब यक्स हमने संख्या माना, उसका आधा करेंगे तो 1/2 होगा। होगा कि नहीं होगा। फिर आधे का 1/4, तो आधे का 1/4 कर दीजिए। आधे का 1/4 कितना दिया है, तो ये 25 दिया हुआ है, तो आधे का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इतना आप कर दीजिए। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए 4 दूनी 8, तो यक्स इधर होगा और 8 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 25 अट्ठे कितना होता है 200। तो वह संख्या हमारी कितनी आ गई, 200 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, वो संख्या हमारी 200 आ गई। अब 200 तो आ गई संख्या, लेकिन हमको 200 तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस संख्या का 20%। तो यक्स का हमको 20% निकालना पड़ेगा। तो यक्स का 20% क्या होगा, तो यक्स का 20% करेंगे तो 200 का भी 20% कर दीजिए। 200 का 20% अगर करेंगे तो 20 और परसेंटेज के लिए 100 नीचे कर दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर आपका 40 आ जाएगा। 20 दूना 40 कितना होगा, 40। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। समझ में आया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 दूना 40। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, आपका 40 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1:30 है। देखिए एचसीएफ दिया है और एलसीएम, इनका रेशियो कितना दिया है। तो अगर कोई पूछता है तो रेशियो दिया है 1:1 कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है लघुत्तम समावर्त सब इसका दिया है, तथा महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त के बीच का अंतर कितना है, 493। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी संख्या निकालेंगे। क्या होगा, संख्या। तो अगर इनकी संख्या हम निकालेंगे तो एक संख्या हमारी अगर यक्स होगी, ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारी 30 यक्स होने वाली है। कितनी होगी, 30 यक्स होगी। क्योंकि देखिए जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्योंकि कॉमन संख्या होता है, दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो दोनों का रेशियो दिया है, तो हम संख्या मान लिए एक यक्स होगी, एक क्या होगी हमारी 30 यक्स होगी। ठीक है, ये हमारी संख्या निकल गई। अब देखिए लघुत्तम समावर्त के बीच का अंतर दिया है एचसीएफ और इसका अंतर दोनों का दिया है। तो अगर अंतर आप देखते हैं तो अंतर अगर आप निकालने जाएंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, अंतर निकाल लीजिए। देखिए अंतर निकालेंगे तो इस प्रकार से होगा, 30 यक्स है तो ये करिए 30 यक्स माइनस यक्स, ये बराबर अंतर कितना दिया है, तो अंतर दिया है 493। तो इसको कर दीजिए 493। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करिए। तो 30 यक्स में एक यक्स जाएगा तो आपका ये 29 यक्स होगा। तो ये 29 यक्स बराबर 493 होगा। तो यक्स बराबर अगर निकालेंगे तो 29 से एक बार जाएगा, तो 29 10 39 10 49 होगा, मतलब 20, मतलब 203। तो 203 अब ये कितनी बार जाएगा, तो ये 7 बार जाएगा। देखिए 29 सत्ते कितना होता है, 203 होता है। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। अब बोल रहा है तो लघुत्तम एलसीएम और महत्तम समावर्त का गुणनफल क्या होगा। अब गुणनफल पूछ रहा है, मतलब एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम पूछ रहा है, यही होगा ना। तो हमने कितना माना था, यक्स और कितना था 30 यक्स था। तो एलसीएम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 यक्स मल्टीप्लाई यक्स। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 30 होगा मल्टीप्लाई यक्स बराबर 17 है, यक्स 2 बार है तो 17 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा। अब इसको करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप निकाल लीजिए। देखिए 30 है, 17 का है, 17 का स्क्वायर करिए, 15 कितना होता है 225, 17 का 289 है ना, 7 289 मल्टीप्लाई 3 करिए तो आपका कितना आएगा, इसका 200 है। तो ये लगभग आपका आंसर आने वाला कितना, जल्दी बताइए कमेंट करके। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कितना, ये 8670। देखिए ये किस प्रकार से आएगा तो आपको हम बताते हैं किस प्रकार से होगा। क्योंकि देखिए 289 तियाँ कितना होता है, 867 होता है। कितना होता है, 289 का 3 बार ले जाएंगे तो 867 होता है और एक जीरो बढ़ जाएगा हमारा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा,
ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आता तो क्या करिए, देखिए यहाँ पर आगे क्या करिए, जैसे देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर यदि कमेंट करके बताइए 289 होता है। कितना होता है, 289 होता है। अब इसमें हमको 30 का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 289 मल्टीप्लाई अगर हम 30 करेंगे तो देखिए इकाई का अंक तो 0 आएगा, हमको इकाई का अंक नहीं निकालना, हमको दहाई का अंक निकालना है। तो दहाई के अंक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, हमने आपको बताया था। तो ये देखिए 9 से 3 बार 27, इधर 9 से 3 और 8 का 0 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 27 आएगा। 27 का एक तो हमारा इकाई का अंक 0 आएगा, लेकिन 27 का क्या होगा, 7 होगा। 27 का 7 होगा। अब देखिए 7 आएगा, मतलब दहाई का अंक कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 7 दिया है, देखिए एक ही ऑप्शन में 7 दिया है। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप दहाई का अंक निकालिए। अब जैसे देखिए अगर दहाई का भी अंक ना आता तो आपको किस प्रकार से करना था, इसका सैकड़े का स्थान निकालते। तो सैकड़े का स्थान के लिए क्या करना पड़ता है, पहले क्रॉस करिए और बीच वाले को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए। देखिए 9 का इधर कुछ भी नहीं है, तो 9 का अगर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 2 का भी 0 हो जाएगा और प्लस 8 3 24, कितना होगा, 24। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर कैरी कितना बचा था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैरी 2 बचा था। तो 24 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 होगा। अब 26 का कितना आएगा, 6 आने वाला है। कितना आएगा, 6 आएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए 6 दिया है, देखिए अगर आप देखेंगे तो 6 दिया है, सैकड़े का स्थान 6 दिया है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि रीता ने 2 से 222 तक की संख्याओं को टाइप करती है तो उसे कितने बार नंबर पैड पर बटन दबाने होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अगर करना है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अलग अलग स्टेप में करना पड़ता है। देखिए किस प्रकार से, तो सबसे पहले हम देखिए 2 से कहाँ तक निकालेंगे, 2 अंक वाला निकालेंगे, मतलब 1 अंक वाला। तो 2 से 1 अंक कहाँ तक होता है, 2 से लेकर 9 तक का निकालेंगे। तो 2 से लेकर 1 तक कितनी संख्याएं होती है, तो देखिए 9 तक तो 9 संख्याएं होंगी। 2 से लेकर 9 तक तो कितनी संख्याएं होंगी, 8 संख्याएं होंगी। कितनी बार आएगा, 8 बार यहाँ से टाइप होगा। कितनी बार, 8 बार। क्योंकि देखिए एक तो निकल जाएगा, 2 से ले रहा है ना, फिर हमको किससे करना है, तो 9 से लेकर अब हमको कितना तक करना है, तब हम 9 से, क्योंकि हमको 9 से नहीं, अब हमको 10 से करना है। कहाँ से करना पड़ेगा, 10 से। इसको क्योंकि हमको 2 अंक वाला लेना है, तो 9 तो हमारा काउंट हो गया। अब 10 से हमको लेना है, 10 से कहाँ तक चलना है, 99 तक, क्योंकि 2 अंक कहाँ तक होता है, 99 तक। तो कितना आएगा, तो देखिए ये 9 अंक निकल जाएगा। तो 9 निकलेगा तो हमारा टोटल कितना होगा, 90 हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी आएगी, 90 आएगी। और एक संख्या, क्योंकि 2 अंक है तो एक संख्या में कितने होंगे, तो एक संख्या में 2 होंगे। तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, 180 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए पहले हमने 1 अंक वाला काउंट किया, 2 से 9 तक कितनी बार आ गया, 8 अक्षर होंगे तो 8 बार टाइप करना पड़ेगा। फिर 10 से 99, मतलब 10 से 99 में 2 शब्द, जैसे 10 में 2 शब्द हैं, 11 में 2 शब्द हैं, तो 2 बार टाइप करना पड़ेगा। तो 10 से 99 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 90 संख्याएं होंगी। और एक संख्या में 2 अंक, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 180 अंक आ जाएंगे। इतना समझ में आया। अब हमको चलना है कहाँ से, 100 से लेकर 222 तक, क्योंकि अब हमको 3 अंक वाला निकालना है। तो 100 से लेकर 222 तक चलेंगे, तब कितने एक संख्या में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। तो 100 से 222 तक कितने टोटल अंक होंगे, तो 100 से 122 तक, तो देखिए 222 तक, तो वैसे भी 200 अगर जोड़ेंगे तो 101 से 222 तक जाएंगे, तो 122 तो टोटल संख्या होगी, लेकिन 100 को भी काउंट कर रहे हैं, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल 123 हो जाएगा। अब देखिए टोटल 123 संख्या हो गई, लेकिन एक संख्या में कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा, 369 आएगा। कितना, 369 शब्द को टाइप करना पड़ेगा। अब देखिए पहले हमने क्या किया, पहले 1 अंक का लिया, फिर 2 अंक का 180 आया, 3 अंक का कितना आ गया, 369 आ गया। अब इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, तो चलिए जोड़ लेते हैं। 369 कर दीजिए, 369 180 और 8, तो 9 8 17, 7 वाला एक ही है, तो 557 इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 6 14, 14 के बाद एक 15 होगा, 3 1 4 1 5। करेक्ट आंसर आपका कितना होगा, पूरा जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी 557 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको इसी प्रकार से अप्रोच रखनी है। पहले 1 अंक वाला निकालिए, फिर 2 अंक वाला, फिर 3 अंक वाला, क्योंकि टाइप करने में 1 अंक को 1 बार टाइप करेगा, अगर 2 अंक है तो 2 बार टाइप करेगा। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप करने जाते हैं, जैसे देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप सोचते हैं कि इस प्रकार से करिए 23 13/24, तो इसको करने का मतलब मेरा एक है मकसद कि अगर आप ये इस प्रकार से सोचते हैं कि 23 में
24 का मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें बीच में 13 को क्या करें, प्लस करें। समझ में आ रहा है? मतलब इसको पहले भिन्न में बदलें, मिश्रित भिन्न है तो पहले भिन्न में बदलें और सभी को भिन्न में बदलें, फिर इसको माइनस करें। तो अगर इसको इस प्रकार से करने जाएंगे ना तो आपका बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए पहले 23 में 24 का मल्टीप्लाई करिए, फिर 13 जोड़िए, फिर जो आएगा तो उतने अपान उतना करिए। इसी प्रकार 3 सही 3/4 को करिए, फिर सभी को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसको इस प्रकार से सजेस्ट करूँगा कि आप दिमाग लगाइए किस प्रकार से करना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या कर लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो माना हुआ संख्या क्या है, यक्स है, तो यक्स प्लस है तो यक्स प्लस रखिए, और 18/24 है तो 18/24 कर दीजिए। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, 3 सही 3/4 लिखा है ना, तो इसका मतलब हमेशा होता है 3 + 3/4, 3 + 3/4। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 + 3/4 कर सकते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब बराबर हमारा होगा 23, ये प्लस होगा 13/24। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख दीजिए, जैसा हमने 3 सही 3/4 को लिखा, इसी प्रकार से 23 सही 13/24 लिख दिया। दोनों का मतलब वही होता है। अगर आपको करना है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। अगर देखिए जैसे मतलब दिया है ना, 3 सही 3/4 दिया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस कर दिया, ये कर दिया। तो देखिए क्या करते हैं, 3 में 4 का मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 और 12 3 15, और 12 3 15/4, तो इसका भी तो यही आएगा। 4 में 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम लेंगे 4, तो 4 3 12 3 15/4 ही तो आएगा। मतलब किसी प्रकार से करें, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये संख्या दी है ना, बटे वाली नहीं है, जो प्रॉपर संख्या है इसको एक साथ रखते हैं और इसमें घटाते हैं, और जो भिन्न में है तो भिन्न को भिन्न में घटाएंगे। देखिए किस प्रकार से, तो इधर हमारा x + 3 होगा, x + 3 होगा ना। अब देखिए प्लस, अब भिन्न भिन्न को हम अगर बराबर करें तो नीचे 24 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारा 18 रहेगा, और 1 में 18 रहेगा, प्लस अब 4 से 6 बार जाएगा, इसमें 24 में इस वाले को भाग देंगे तो 6 चौको 24, और 6 में 3 का भाग देंगे, इस वाले को बोल रहे हैं। तो 6 में 3 का, तो 36 18, कितना आ जाएगा, 18 आएगा, 18। तो बराबर आपका होगा 23 प्लस ही रहेगा, प्लस 13/24। ठीक है। तो ये अब x + 3 है, तो x + 3 को क्या करिए, x इधर रहने दीजिए और 3 को उधर ले जाइए, घटाइए। तो आपका क्या हो जाएगा, 23 -3 होगा, फिर प्लस करिए, प्लस 13/24 है, 13/24 ही रखिए। फिर अब माइनस होगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमारा 18 कितना हो जाएगा, 36, और /24 हमारा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। तो अगर अभी x बराबर अगर हम निकालेंगे, तो देखिए 23 में 3 जाएगा तो ये आपका 20 होगा। अब इसको घटा लीजिए, 13/24 में 36/24 अगर आप घटाएंगे तो माइनस में आएगा, कितना आएगा, 13/24 है और 36/24 दिया हुआ है। तो इसको घटाएंगे तो किस प्रकार से आएगा, इसको घटा के बताइए। तो अगर पूरा इसको घटाते हैं, देखिए चलिए इसको घटा के देखते हैं कितना आएगा। तो इसको अगर घटाते हैं तो आएगा, देखिए 13 दूना 26 होता है, 13 दूना 26, और ये आपका बढ़ कितना रहा है, तो ये आपका बढ़ रहा है 26 से हो रहा है कितना, 26, तो 13 10 मतलब 26 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 26 बढ़ेगा ना। देखिए अगर घटाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 6 में 3 जाएगा तो 3, एक कितना हो जाएगा, ये 3 से 2 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो ये 2 में 1 जाएगा तो 1 कितना बचेगा, 1 बचने वाला है ना। देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये 23 बटे कितना आ जाएगा, ये आपका 24 आ जाएगा। 23/24 होगा, कितना होगा, 23/24 आपका आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, 23/24 हो गया, 19 में 23/24 को घटाना है। तो अगर इसको आप करेंगे, अब देखिए 20 - 23/4 हुआ। अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर आप साइड में आपको बताते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ से अब इसके आगे हमारा होगा। तो अगर देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का है, पूरे का एलसीएम लीजिए। तो पूरे का अगर एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा, और 20 में 24 का मल्टीप्लाई होगा तो 24 दूना 48, तो 480 होगा, और ये माइनस हो जाएगा आपका 23। ठीक है, ये x बराबर, तभी ये x बराबर अगर करेंगे तो आपका कितना आएगा पूरा घटाने के बाद, तो यहाँ पर पूरा घटाने के बाद आएगा 457/24। अब अगर इसको करेंगे तो देखिए 24 से एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसका पूरा बराबर भाग दीजिए, तो 24 से एक बार जाएगा तो बचेगा आपका कितना, तो 24 से एक बार जाएगा तो बचेगा आपका 24 दूना 48, तो 3 बचेगा, तो 200 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 217 में अगर 24 का भाग देते हैं तो 24 9 से कितनी बार जाएगा, 24 से 9 वाले जाते हैं 216 होता है। तो ये आपका बनेगा 19 सही 1 बटे कितना, 19 सही 1 बटे
24 इतना आएगा। 19 सही 1/24 आने वाला है। तो करेक्ट आंसर आपका कितना होगा, ऑप्शन हमने नहीं दिया था, 19 सही 1/24। देखिए एक बार और आपको समझाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो आप क्या करिए, इनको सभी में तोड़ना आना चाहिए। तो हमने आपको बताया जैसे 3 सही 3/4 लिखा है तो इसको 3 + 3/4 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 23 + 13/24 लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो भिन्न है तो भिन्न के साथ घटाइए, जो नंबर है तो नंबर के साथ घटाइए। लास्ट में आपको इसको भिन्न बनाना है तो 20 - 23/24 है, तो इसको भिन्न बना लीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उस समय का सूर्य का उन्नयन कोण ... होगा जब खंभे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर हो। देखिए इसमें 2-3 कंडीशन होती है, हमने आपको बताया हुआ है। देखिए किस प्रकार से, एक हम आपको डायग्राम पहले बनाते हैं। जैसे देखिए कभी भी छाया का क्वेश्चन आता है ना तो इस प्रकार से आप देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है, एक डायग्राम हो गया, ठीक है। दूसरा डायग्राम देखिए, 2 डायग्राम में आपके पूरे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखिए इस प्रकार से हो गया। अब एक चीज़ इसमें देखिएगा, पहले वाले को हम देख रहे हैं, पहला तो बोल रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण होगा जब खंभे की लंबाई की छाया कहाँ पे होगी। जैसे देखिए ये वाला खंभा हुआ, कौन सा हुआ, ये खंभा हुआ, ये जो लाइन है ना, ये खंभा हुआ, तो इसकी छाया कहाँ पे बनेगी, यहाँ नीचे बनेगी, छाया बनेगी, छाया के नीचे नहीं बनेगी। तो छाया की लंबाई की ऊंचाई के बराबर हो, मतलब अगर 1 = 1 हो तो ये भी 1 हो, यही होगा ना। तो इसका कोण कितना होना चाहिए, तो देखिए कोण इसका कब बराबर होता है, हमने आपको बताया हुआ है। जब कभी भी यहाँ जैसे देखिए 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना, ये 90 डिग्री का होगा। तो जब कभी भी ये 45 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब ये 45 का होगा, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर एक 90 हो गया, एक 45, तो एक ऑलरेडी क्या होता है, 45 डिग्री हो जाता है। तो जब कभी भी एक 45 डिग्री के एंगल बनते हैं तो उसके सामने की भुजा देखिए, 45 के सामने का कोण कितना होगा, 1 बनेगा। ये वाले 45 डिग्री के सामने का कोण 1 बनेगा, मतलब सामने का भुजा क्या होगी, 1 और कर्ण के जो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, तो ये कितना बनेगा, हमेशा √2 बनेगा। तो अगर कभी भी पूछता है, देखिए 1 बराबर है, तो अगर कभी भी छाया बराबर होगी तो कितना उन्नयन कोण बनेगा, तो हमेशा 45 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 45 डिग्री। देखिए एक बार और समझाएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर इसमें tan थीटा आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ समझिए, कभी भी जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए ये तो एक 90 डिग्री ही रहेगा, कितना रहेगा, 90 डिग्री। आपको समझना है अगर यहाँ पर 30 डिग्री होता है, यहाँ पर 30 डिग्री होता, 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है, और 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 होता है। कितना होता है, √3। तो अगर ये वाला एंगल 30 हो गया तो ये वाला ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 60 होगा कि नहीं होगा, क्यों 60 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक 90 हो गया, एक 30 हो गया, तो 180 में 90 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि किसी खंभे की मतलब खंभे का जो छाया है वो है, खंभे का कितना हो रहा है, √3 गुना हो रहा है, √3 गुना हो रहा है। तो देखिए यहाँ √3 गुना हो रहा है, तो उन्नयन कोण कितना होगा, तो उन्नयन कोण कितना होता, 30 डिग्री होता 30 डिग्री। इसी प्रकार से अभी इस वाले को इसमें बोल रहा है कि जो उसकी छाया है, इस वाले में बोल रहा है जो उसकी छाया है, उसकी जो छाया है वो दोनों क्या है, बराबर है, खंभा और छाया बराबर है। तो बराबर किस कंडीशन बनता है, जब 45 डिग्री का होता है। जब 45 डिग्री का होगा तो सामने वाली भुजा 1 होगी और ये सामने वाली भुजा 1 होगी, और कर्ण अगर पूछता है तो √2 होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन का 45 डिग्री, इसका हमारा करेक्ट आंसर 45 डिग्री आने वाला है। अगर आपसे नहीं बनता तो इसको क्या करिए, tan थीटा लगा दीजिए। मान लीजिए tan थीटा बराबर, हमको थीटा नहीं पता है तो क्या करिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का याद होगा, तो आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है, आधार बटे लंब होगा। तब बोल रहा है उसकी छाया लंबाई के बराबर है, तो बराबर है तो कुछ भी हो, 2 2 हो, 1 1 हो, ये दोनों तो बराबर ही होगा। तो हम मान लिए कि 1 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर करेंगे, tan थीटा बराबर 1/1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब tan थीटा का मान 1 कब होता है, तो ये tan थीटा का मान कब होता है, तो tan 45 में होता है, तो tan 45 में होता है कि नहीं होता। तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये तो आपकी पूरी प्रॉपर मेथड हो गई, ठीक है। हालांकि आपको इस मेथड से करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर टाइम की बहुत इशू रहता है। तो आपको ये शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। 45 डिग्री का हो, 45 डिग्री जब बनेगा तो सामने क्या होगा, 1 1 का बनेगा, और जब 30 डिग्री होगा तो 1 होगा, और 60 डिग्री के सामने √3 होगा। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 7.98 1.9 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 7.98 दिया हुआ, 7.98 किसका, 1.9
ये 9 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए इसको जब करेंगे तो कितना आएगा, ये 798 हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए निकालिए। अगर निकालना है तो किस प्रकार से, 19 चौक कितना होता है, 19 से 4 बार जाएगा, 19 चौक 76 होता है, 76 के बाद कितना बचा 3, और 19 दूना कितना होता है 38 होता है। कितना आएगा 32% आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं ये भी जरूर बताइए। क्या बोल रहा है 7.98 जो है 1.9 का कितना परसेंट है, तो क्या करिए 7.98 को ऊपर रखिए, और किसका है 1.9 का, तो नीचे जिसको बोलता है उसको नीचे ले जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, PQ एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि वृत्त की एक बिंदु R स्थित है और कोण RPO 42 डिग्री है तो कोण RQP ज्ञात करिए। देखिए इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए। अगर आपसे डायग्राम बन गया तो समझ जाइए कि 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम बन गया। अब इसका ये व्यास बोल रहा है, जो व्यास वो बोल रहा है ना, तो हम व्यास इसका खींच दीजिए। क्या कर दिए, व्यास हमने खींच दिया। अब व्यास हमारा हो गया कौन सा, PQ एक व्यास है। अब PQ व्यास के बाद देखिए एक भुजा ऐसा कुछ है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने खींच दिया। अब देखिए वो बोल रहा है ये कौन सा हमारा PQ व्यास है, इसको PQ लिखिए। इसका ये मान लीजिए एक सेंटर है, सेंटर को क्या बोल रहा है, O केंद्र दिया, लिखना है तो लिखिए, ना लिखना है तो ना लिखिए। अब फिर R है, तो R हमारा कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब बोल रहा है जो कोण है, कोण RPO, RP मतलब P वाला मतलब बीच वाला हमारा कोण होता है, कितना दिया है 42 डिग्री दिया हुआ है। और निकालना कौन सा एंगल है, हमको ये वाला एंगल निकालना है। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी अर्धकोण मतलब किसी भी अर्धकोण पर बना, अर्धकोण की परिधि पर बना कोण क्या होता है 90 डिग्री। तो मतलब क्या होता है, पहले भी हम बता चुके हैं, ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री का होगा। अब देखिए यहाँ पर जो कोण P दिया है ऑलरेडी पहले से दिया है कितना, ये 42 डिग्री मतलब 42 डिग्री दिया है। कोण R हमारा क्या हो जाएगा, कोण R हमारा परिमेय से कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री होगा। अर्धकोण के परिधि पर बना कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, मतलब क्या होता है ये समकोण होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है अर्धकोण पर मतलब ये परिधि पर अर्धवृत्त पर बना ना कोण। जैसे देखिए यहाँ से अगर आप बाहर कर देंगे, बीच सेंटर पर व्यास खींचा है, यहाँ से अगर नीचे हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त पर के परिधि पर बना कोण क्या होता है 90 डिग्री का। अब हमको कोण कौन सा निकालना है, एक Q निकालना है। तो कोण Q निकालने के लिए क्या होगा, देखिए अब एक त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज हमारा बनेगा ये RPQ चाहे RQP बनेगा, है ना। तो Q निकालना है तो इसको निकाल लीजिए। तो अगर हमको Q निकालना है तो कोण Q बराबर क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में अगर हम 90 और 42 को घटा दें, क्या कर दें, डायरेक्ट कर रहे हैं 90 42, अगर नहीं तो करना है तो 90 42 को जोड़िए फिर डायरेक्ट घटाइए। तो 180 में हमारा कितना घटेगा, 132 घटेगा। तो 132 अगर घटाएंगे देखिए 8 होगा, 8 के बाद आपका एक ही ऑप्शन है 48, आपका करेक्ट आंसर आएगा। कितना होगा 48। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए किस प्रकार से हमने किया। तो एक चीज़ इसमें प्रमेय लग रही है, अगर आप प्रमेय बनती है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो R हमारा 90 हो गया, P हमारा 42 हो गया, 180 में इन दोनों को हटा दीजिए तो Q आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए 9m मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 27 की पावर 3 है अपॉन 3 गुणित 81 की पावर 4 है बराबर 3 की पावर 9। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको बेस को क्या करना पड़ेगा। बेस का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर 3 दिया है और 3 की पावर यहाँ लास्ट में 9 दिया है ना। सबसे पहले बेस को बराबर करना पड़ेगा। बेस मतलब 3, सभी को 3 के बेस में लाना पड़ेगा, पावर से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेस बराबर करना पड़ेगा। तो 9m है, देखिए एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। 9m मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई दिया है 27 की पावर 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 81 की पावर 4 दिया है, ये बराबर होगा 3 की पावर 9। अब देखिए एक चीज़ अभी समझाएंगे आपको। 9 की पावर m दिया है तो 9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 3 की पावर 2 होगा। अब 2 के साथ m का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर के साथ पावर है। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, देखिए क्या होगा, जैसे देखिए 3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर के पावर में क्या है m चढ़ा है। तो कभी भी अगर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है, मतलब अगर ब्रैकेट के ऊपर मतलब होता है, तो हमेशा क्या हो जाएगा 3 का यहाँ 2 मल्टीप्लाई m होता है। क्या होगा,
मतलब ये ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2m हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई रहने दीजिए, फिर 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है लिखिए, मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे 27 है। तो अगर 27 को करेंगे तो 27 कितना होता है, 3 की पावर कितना होगा, 3 की पावर 3 और फिर पावर में पावर, तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 में 2 गुणा होगा, 3 से 3 कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। आएगा का 9 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आपका 9 आ जाएगा। मतलब 3 की पावर कितना होगा, 9, क्योंकि गुणा होता है तो 3 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो आपका 3 की पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब नीचे करिए, ये आपका 3 रहेगा, 3 ही रहने दीजिए। अब 81 है तो 81 को किस प्रकार से लिखेंगे, तो 81 बराबर आपका 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4, और पावर में ऑलरेडी 4 चढ़ा हुआ है, तो इनका गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, तो मतलब 3 की पावर कितना आएगा, 16 आएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, कितना होगा, तो 3 की पावर 16 हो जाएगा। क्योंकि पावर क्या हो जाती है, पावर के ऊपर जब पावर होती है, देखिए जब अगर ब्रैकेट लगा है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, और जब पावर के ऊपर क्या है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, पावर के ऊपर पावर होगा तो उसका मतलब स्क्वायर। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर लगा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4, मतलब 2 गुणे 2 4 करेंगे। अगर यहाँ पर 2 का स्क्वायर यहाँ किया है ना, तो मतलब ये 2 का स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो फिर इसका मान कुछ और होगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अब आगे देखिए किस प्रकार से करेंगे। ये बराबर हमारा दिया है तो इसको बराबर आप कर लीजिए, बराबर में क्या है, 3 की पावर 9 दिया हुआ है। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी अगर पावर मतलब घात समान होती है, मतलब बेस समान है, तो बेस समान है तो मल्टीप्लाई में होता है तो जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो जुड़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये 3 है ना, तो बेस हमारा 3 ही रहेगा, लेकिन ये सभी का जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, पूरे का बेस है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m, ये प्लस है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, +5 होगा, +9 होगा। अब देखिए नीचे दिया है ना, जो नीचे, तो नीचे का हमेशा क्या हो जाएगा, नीचे जो रहता है ना, मतलब डिवाइड में जो रहता है तो डिवाइड का माइनस हो जाएगा। तो ये ऊपर चढ़ के देखिए 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 16 है, तो दोनों जुड़ेगा 17, तो ऊपर हमारा 17 माइनस हो जाएगा। अब ये बराबर हमारा 3 की पावर 9 होगा। तो देखिए दोनों का बेस बराबर है, तो बेस कट जाएगा, तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा 2m, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2m। इन सभी को जोड़ लिए, 9 5 14, और 17 में 14 अगर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17 माइनस में है 14, तो ये क्या हो जाएगा, -3। ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 होने वाला है। इतना आपको समझ में आया। एक बार और आपको समझाएंगे, देखिए। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 3 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 9 3 12, तो m बराबर 12 में अगर भाग देंगे 2 का, तो ये आपका 6 आएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 6। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्या करना है आपको, बेस को बराबर करना है, और अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो मल्टीप्लाई में क्या है, अगर बेस बराबर है तो बेस सेम रहेगा, और मल्टीप्लाई में रहता है तो जुड़ जाता है। जैसे हमने जोड़ा यहाँ पर 3 की पावर 2m है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 9, तो पूरा एक साथ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 3 की पावर 2m + 5 + 9, मतलब 9 5 14, 3 की पावर 2m + 14 हो जाएगा। और नीचे अगर डिवाइड मतलब बटे में है, मतलब उसका मतलब ये भाग में है, तो अगर ऊपर उसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 है, 3 की पावर 16 है, तो 16 एक 17 हो गया, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ऊपर 17 चला जाएगा। जैसा कि हमने किया 3 की पावर, ये पूरा क्या दिया हुआ है, ये पूरा ऊपर पावर में चढ़ा हुआ है पूरा, जैसे ये पावर है तभी ना पावर का पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको अब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये किसी काम को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है। देखिए ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। ठीक है। अब बोल रहा है उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। अब इस क्वेश्चन में आपको उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए का और बी का रेशियो किस प्रकार से निकालेंगे, तो ए और बी का रेशियो इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। देखिए ए ने कितने दिन काम किया, 15 दिन काम किया, तो अगर टोटल 60 दिन काम करता तो ए का कितना दिन का काम बचा, 45 दिन का काम बचा। समझ में आ रहा है। देखिए ए ने 15 दिन काम किया और शेष काम को छोड़ दिया, तो शेष काम कितना बचा, ए का 45 दिन का काम बचा। तो मतलब ए का जो 45 दिन का काम है वो बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए तो अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 15 से 3 बार 45 और 15 से 2 बार। ये टाइम का एफिशिएंसी दिया, टाइम का रेशियो दिया हुआ है। देखिए किस प्रकार से, देखिए पहले ए कोई काम को 60 दिन में करता है, तो ए ने 15 दिन काम किया, तो ए का कितने दिन का काम बचा, 45 दिन का काम बचा। अब जो ए का 45 दिन का काम है वो बी 30 दिन में कर रहा है, तो टाइम का रेशियो कितना निकल गया, 3:2 निकल गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर आप निकालने जाएंगे तो क्या बनेगा, 2:3 बनेगा, क्योंकि एफिशिएंसी टाइम का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है। अब हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क ए कितने दिन में काम कर रहा है, तो 60 दिन में। कितने की एफिशिएंसी से, तो ए का एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, तो 2 की एफिशिएंसी से अगर 60 काम करेगा तो टोटल कितना काम करेगा,
120 टोटल बार का होगा। अब दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो ए प्लस बी अगर मिल के काम करेंगे, ए प्लस बी कितने एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, ए 2 से और बी 3 से कर रहा है, तो टोटल वर्क हमारे 120 हैं और दोनों मिला के कितना काम करेंगे 5। तो 5 से अगर हम भाग देंगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, मतलब 24 डेज में दोनों काम एक साथ में कर लेंगे। 24 डेज आप ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर होगा। देखिए दोनों दिया है ना, यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, तो कितने दिन में हो जाएगा, 24 दिन में। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर समझ में आया हो। हालांकि ये समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने पूरा 0 लेवल से आपको समझाया हुआ है। ए ने 60 दिन में टोटल काम करता है, 60 दिन में ए ने 15 दिन काम किया, फिर बकाया काम नहीं किया, तो इसको रेशियो अगर आपसे निकालते बन जाएगा तो आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा तो एक बार रिपीट करके देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले बृहत्तम वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बृहत्तम मतलब बड़ा वृत्त का, उसके अंदर जो है। तो अगर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले 21 वर्ग दे रहा है ना, तो सबसे पहले हम इसको वर्ग बनाएंगे। ये हमारा वर्ग बन गया। अब अगर वर्ग बना रहा है तो इसके देखिए वर्ग अगर बनाएगा तो इसके अंदर वो भी तो बनाएगा। क्या बनाएगा, अगर देखिए त्रिभुज बन जाए, अगर वृत्त बना रहा है ना, तो अगर वृत्त बन जाता तो वृत्त बनाते हैं इसके अंदर। देखिए अगर वृत्त बनाएगा ना तो वृत्त कहाँ से बनेगा, रुक जाइए इसको थोड़ा बंद करते हैं, पहले हटाते हैं यहाँ से। देखिए ये वृत्त हमारा बन गया ना, ये वृत्त बन गया, ठीक है। अब वृत्त के अंदर देखिए वो ब्रैकेट अगर बन जाए तो बन जाए, एक सेकंड रुकिएगा। थोड़ा ऊपर होना था लेकिन ऊपर नहीं हो पाया, यहाँ कहीं से जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा कर लीजिएगा इस प्रकार से। तब बोल रहा है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, इसकी वर्ग की भुजा कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले है। निर्मित में किए जाने बृहत्तम वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तब देखिए जो वृत्त का जो भुजा होगी यही तो वृत्त का व्यास होने वाला है, तो ये कितना है 21 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी त्रिज्या हम निकालेंगे, देखिए डी बराबर अगर 21 है तो आर बराबर क्या होगा, 21/2 होगा, 21/2 होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर आपको निकालना है, तो आर हमने कितना निकाल दिया, 21/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 21/2 निकाल दीजिए। इसको करिए सॉल्व, 7 से 3 बार जाएगा, ये 2 से 11 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 से 3 बार, तो 11 × 21 से 3 बार, 21 से 3 63, ये बचा आपका कितना 2। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 ही रहेगा, 6 3 9 होगा और ये 6 होगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करिए और बताइए कितना होगा। तो इसको जब भाग देंगे 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 6 बार, और ये आपका 0.5 आएगा। 346.5 कहीं पे दिया है, 346.5 ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। देखिए किस प्रकार से, देखिए किसी भी संख्या में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3 लिखेंगे, तो हमने 3 लिखा यहाँ पर, फिर दोनों को जोड़िए तो 3 2 कितना, 6 3 9 हो गया, फिर लास्ट वाला लिख दीजिए। तो इस प्रकार से 693 हो गया। नहीं बनता तो आप 11 का मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा आपका 346.5 आ जाएगा। देखिए इसको करने का सबसे अंदर क्या होगा, तो सबसे बड़ा वृत्त होगा, तो जो उसकी भुजा होगी ना वही वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का जो व्यास होगा तो त्रिज्या क्या होती है, आधा होती है। तो 21 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या उसकी आधी हो गई, तो आधा निकालेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार कर सकती है, तो ट्रक की चाल क्या होगी। अब देखिए अगर हम ट्रक की चाल को क्या मान ले, x मान लें, x किलोमीटर प्रति हावर्स हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या होगी, रिलेटिव स्पीड दोनों की हो जाएगी क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने बताया है कि अगर कभी भी एक ही दिशा में अगर चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। अगर इसी दिशा में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, मतलब 45 माइनस क्या हो जाएगी, ये x हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस एक इधर से आ रहा है, किधर आ रहा है, तो दोनों में जुड़ जाती, तो हमको 45 प्लस क्या हो जाती है, x हो जाती, ठीक है। तो हमको कौन सा वाला ज़रूरत है, ऊपर वाला ज़रूरत है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आपका 45 माइनस x,
अब एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीटर में दिया है और ये हमारा किलोमीटर में, तो इसको अगर चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर से कभी भी मीटर में जाते हैं तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पिछली क्लास दिखे होंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। कितना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो ट्रक की चाल बताइए। अब देखिए, ट्रक की चाल निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, इसको लगा दीजिए। तो टाइम हमारा कितना है, 30 सेकंड, बराबर डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 150 दिया है। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई थी हमारा, 45 माइनस x। ये पूरा हमारा जब मल्टीप्लाई 5 होगा, अब 18 नीचे जाएगा तो 18 पलट के ऊपर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसको कट करना, आप देखिए किस प्रकार से कट करना है। हालांकि पूरा क्वेश्चन कट जाएगा, किस प्रकार से देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 से 5 बार, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर 18 बचेगा। तो 18 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 45 माइनस x बराबर 18। x बराबर आपका कितना होगा, तो x बराबर 45 में 18 अगर आप घटाते हैं तो कितना आएगा, करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, कितना इसका आंसर आने वाला है। तो इसको जब आप घटाएंगे तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, 27 आ जाएगा। कितना आएगा, 27। अब हमने किस में माना था, किलोमीटर, तो ये आपका आएगा किलोमीटर प्रति हावर्स में। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 45 में 18 घटाएंगे तो 27 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 8 7 15 होता है तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में से 20 जोड़ा जाए तो यह बड़ी संख्या के 10% में से 25 जोड़ा जाए तो जोड़ने के बराबर होगा, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा लेंदी है, फिर भी अगर इसको आप करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। माना संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो माना दो संख्याएं होंगी। कौन कौन सी, एक संख्या x है, एक संख्या y है। दो संख्याएं हो गई, x और y हो गई। तो अगर इनका रेशियो देखेंगे तो x अपान y बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए दिया गया है 2:3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम y निकालना चाहें तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2y बराबर 3x। तो इसको क्या हो जाएगा, 3x अपान हम 2 कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जगह खींचने वाला है। अब क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है वैसा कर दीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि छोटी संख्या के 20%, तो छोटी संख्या को हमने x माना, बड़ी संख्या को हमने y माना, तो x का कितना 20%, तो 20% कितना होता है, 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है 1/5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/5 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। फिर इसमें कितना जोड़ रहा है, तो इसमें जोड़ रहा है 20, तो 20 प्लस करिए। अब ये बराबर किसके होगा, जो बड़ी संख्या मतलब y है, बड़ी संख्या में 10%, 10% कितना होता है 1/10 होता है, तो 1/10 होगा। इसमें 25 जोड़ रहा है तो इसको 25 प्लस कर दीजिए। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो x और y दिया है, तो y की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। यहाँ देखिए y बराबर हमारा इतना दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन 5 प्लस 20 बराबर, ये y है तो y की जगह पर 3x होगा, अपॉन ये 2 नीचे जाएगा, 10 में 2 का गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, ये प्लस 25 होने वाला है। अब x साइड कर लीजिए, उसको इधर कर दीजिए, तो x और 3x इधर आ जाएगा, तो x अपॉन 5 माइनस 3x अपॉन 20 बराबर 25 में अगर 20 जाएगा तो ये 5 बचने वाला है। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो देखिए यहाँ से करेंगे, इसको हटा देते हैं। इनका जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 20। तो इधर 5 में अगर 20 का भाग देंगे 4 आएगा, तो आपका ये 4x होगा माइनस 3x होगा, ये बराबर आपका 5 होने वाला है। तो x बराबर आपका क्या होगा, 4x में 3x जाएगा तो 20 पंचे 100। तो हमने छोटी संख्या क्या मानी थी, x, और x ही हमारा निकल आया। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होगा किसके बराबर, तो छोटी संख्या हमने क्या माना था, x माना था। किस प्रकार से करना है देखिए, x और y मान लीजिए, x छोटी और y बड़ी मान लीजिए। फिर जैसा बोल रहा है x और y तो 2:3 है, क्योंकि देखिए छोटी हमने x माना तो x बराबर 2 और y बराबर 3 होगा। तो y बराबर कितना हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके y बराबर कितना आ जाएगा, 3x अपान 2 आ जाएगा। फिर जैसा बोल रहा है प्रश्न के हिसाब से वैसा करिए, फिर y की जगह पर x का मान रख दीजिए, फिर आपका आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 100। तो छोटी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करिए। सरलीकरण का क्वेश्चन है,
तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। टोटल हमने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये 16वें नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये बन जाना चाहिए। नहीं बनता तो फिर भी आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर भी न बनेगा तो इसको हम बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर भी करिएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपको लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकें। धन्यवाद।